और गोठिया जाए कि आराम किए जाए, समय है अभी न। अभी बहुत गंभीरता से अभी जिन प्रसंग की चर्चा यहाँ चलत रही से प्रारंभ हो रही से कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दिन हरसी उठी कर गए। तू मतलब लागत होई कि हनुमान जी विचार करी से कर, लेकिन मोला व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी के विचार में मतलब बहुत सहमत नहीं होत बने। बाद में तो मन मोर संग सहमत हो जो मालूम है। सीता माता हाथ ला उठा के नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनी जनि करसी निदाना। हे अशोक के वृक्ष, तोर जो छोटे छोटे नवा नवा कोपल है तेन मन लाल लाल है, तो लाल है तो मोला तोर वो कोपल में तोर ये फोंक में आगी दिखत है, तब तोर नाम अशोक है। सत्य नाम करूँ हरुमम शोका, तब मोला ते आगी दे दे और मोर शोक ला हरण कर ले। ऐसने किस ना, इसने किस नहीं जी ओम प्रकाश किस ना। अब तो तुम नहीं जानो ज़्यादा। हम जब पढ़त रहे ना तो हमार दाई है खेत जा रहा है, खेत ले स्कूल ले आन था, तो वो कहा है बेटा देरी हो जाते रे आवत लेते कर सती स्कूल ले आबे तन बासी खा लेबे, ओकर बाद में छेना धर के पड़ोसी घर जात रहे, आगे मांग के लानबे और में से एक ठन छेना में आगे सुलगा के रख देबे ताकि आते भर मल जल्दी चुक ले आगे बारत बन जाए। अब मैं आगी बार काकरो घर पड़ोसी घर जावत हूँ है ना, अब मोला वो छेनल दूँ देता आगी गा इसे कहीं पथरल मड़ाक मोल दे दी तो कैसे लागी। मैं आगी बार के हूँ, अब वो छेनम पथरल मड़ाक दे दी तो वो बात सही है का। तो हनुमान जी तो उसने करी इसका मांगा थे आगी और ऊपर ले गिरावत मुंदरी ला। सही बोला तू का। ये सुंदर कांड है, हालांकि रामचरितमानस के हर कांड के बहुत विस्तृत व्याख्या होते, लेकिन बड़ा खतरा है कांड में, बहुत खतरा है कांड में एक से एक। अभी मैं बताता हूँ ना स्थिति में नवा विषय नहीं धरे हूँ काबर सर जी तो अपन लाइन से अपन जितना दूर जाना रही सब वो मैं ये चाहत रहा हूँ कि मोल बोले मत लागेगा, लेकिन अब बंद कर दी। तब आए थन रे भाई गोठिया लत लाग ही जगह। हैं हाँ तो वो एक झन दे दी, बाकी दाई है खेत डान गए थे करवा कैसे कर। चलो बढ़िया बात है, हल्का भी होना चाहिए थोड़ा से मन है। देखो ये जगह आप ये बात ला रख रहे हो तो क्षमा चाहता हूँ सर। हनुमान जी सोच विचार के, और ये हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हरे। तो निश्चित मान के चलो कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कोई भी कार्य करत है वो भी विचारत है, स्पष्ट बात है कि विचारत माने ओकर विचार है हमला नजर में नहीं दिखत है कर, लेकिन दूर तक के ओकर विचार के संबंध एकदम गहराई से जुड़े हुए हैं। अब प्रसंग विस्तार दिए जाए, वो दोहा लऊ विस्तार दिए जाए, मूल प्रसंग की चर्चा चलते रही से। सीता जी कर समस्या का रही से केठन समस्या रही से। एक तो सीता जी लंकम एक ठन बात जन सर बोला मैं चाहत रहे कि उतनी देर वो बात ला तू मन पूछे रहते वैसे कही के प्रवृत्ति के नगरी के एक दो बार रिपीट हुई सो शब्द के। ये प्रवृत्ति के नगरी काला कथे कौन कौन जानतो काबर कथे प्रवृत्ति की नगरी? प्रवृत्ति के नगरी लंकल काबर कहे जाते हैं नहीं जानो ना। भगवान ला पाए बर ब्रह्म तक के यात्रा में या भक्ति प्राप्ति की यात्रा में दो रास्ता है। एक रास्ता बाईपास
बाईपास रायपुर से हमला निकलना है महासमुंद रोड, तो रिंग रोड में बाईपास भीड़ भाड़ कम रहते, या जितना भी आवत जाते थे एक ठन रास्ता में आवत जात रहते, और एक रास्ता रायपुर से भीतर हवे। राजेश्वरानंद जी ऐसने समझे, माने प्रवृत्ति मार्ग में जो है वो नगर से के भीतर से जाएगा, तो नगर के भीतर से जाएगा, कहीं पर वो गिर जाएगा, कहीं पर कोई धक्का मार देगा, कहीं पर रास्ता भटक जाएगा, कहीं पर और कुछ हो जाएगा। भाई रायपुर के बात है जी, हमन सब बहिर में हावन तो कोई जरूरी थोड़े कि हमन एकदम सही चरस्थल पहुँचा ले बोनी थी, भटक सकत है। तो हम सब संसारी जो हन ना, हम सब संसारी समाज में हैं, वो समाज वाले मन है ना भीतर समाज के भीतरी में जाथन प्रवेश, हमन समाज के भीतर में प्रवेश करथन। अब ऐसने बोलूँ तब समझ आई, प्रवेश से प्रवृत्ति कह देन, माने हम समाज में, परिवार में, शहर में प्रवेश करके पार हुआ था, वो मंजिल में जावा था, महासमुंद निकला था। ये हरे प्रवृत्ति मार्ग है, माने भक्ति भगवान ला पाए के वो रास्ता, जिन रास्ता में हम अपन दाई के संग में हन, दादा के संग में हन, पत्नी के संग में हन, पुत्र के साथ में हन, परिवार के साथ में हन, ये हरे प्रवृत्ति मार्ग है। तलंका वाले मन के तो भीज दस हरीस ना। अच्छा, निवृत्ति मार्ग का है, तो निवृत्ति मार्ग में हमला काकरो से कोई मतलब नहीं, भैया हमला बाईपास में जाना है, सोच जाना है दादा, एती होती भटकना नहीं है, सब ला छोड़ दे, समाज ला छोड़ दे, हम अकेला चले निकले, ये निवृत्ति। तो लंकल प्रवृत्ति की नगरी काबर की, माने लंका भोग के नगरी है, वहाँ नाना प्रकार के खाना पीना भी चर्चा चलत रही ना, कोनो भैंसल खात रही से, कोनो बकरल खात रही, सब कहीं लगा, तो वहाँ भोग है, तो भोग के रास्ता में जाके भी भगवान ला पाए जा सकते है, या भक्ति पाए जा सकते है। माता शीतल पैस ना हनुमान जी, ये प्रवृत्ति, तो एक स्थिति लंकल प्रवृत्ति के नगरी कथे। और यही जब यह रास्ता ला, अच्छा प्रवृत्ति का आचार्य और निवृत्ति का आचार्य भी आ जाते, तो हनुमान जी हैं निवृत्ति वाले हरे, बोला काकरों से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन भरत जी भी है, लक्ष्मण लाल जी, लखन लाल जी भी है, ये मन तो परिवार में बसे हुए ना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये रूप में समझो, जहाँ हम समाज परिवार के बीच में, खुद का परिवार है, किसी के साथ में राग है, किसी के साथ में द्वेष है, किसी के साथ में प्रेम है, इस मार्ग में आगे बढ़ के सबको बगल करते हुए हम ब्रह्म तक या भक्ति तक पहुंच रहे हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन सबको एकदम से सीधा हम त्याग दे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हमको सीधा जाना है, तो ये है निवृत्ति मार्ग। भटक जाते खास करके नवा लड़का मैंने प्रवृत्ति निवृत्ति, कहा प्रवृत्ति निवृत्ति इसे कहते, तो ये हरे प्रवृत्ति निवृत्ति, ठीक ना। तो मैं जन बात रखत रहे हो, हनुमान जी बहुत विचारिस, कपि करी हृदय विचार, और का विचारिस, तब माता आगी मांगा थे, अब मुंदरिल गिरा दिस। आप रखे हो का सर, ये बात मतलब नहीं रखे हो ना। एक स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति हुई तो समय भी बर्बाद हुई, और आप लोग जो मिलना चाहिए वो नहीं मिले। अब हनुमान जी गिरईस काबर, तो ये जगह आते सीता माता के जीवन के वो जगह के समस्या, सीता माता कर समस्या के ठन रही से, सबसे पहली वो मोह के नगरी में रही, सभी प्रवृत्ति के नगरी छोड़ो, मोह के नगरी, लंका मोह के नगरी कथन, लंका रावण मोह रे, मोह दसमावली, और ओकर नगर है माने मोह के नगरी। और बाबा तुलसीदास जी मोह लिखी, मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, हम आप सब मोह के निशा में हैं, प्रवृत्ति की नगरी वाले हरन ना, तो प्रवृत्ति की नगरी लंका है, उमन प्रवृत्ति के नगरी के निवासी हरन, तो हमन मोह निशा में सब पूरा समाज है सो है। तो सबसे पहली माता सीता कर समझ शरीर से केवल प्रकाश चाहिए, सही बात है, प्रकाश चाहिए नहीं चाहिए, मोह के निशा है। तो अब फिर व्यवहारिक दृष्टि से अंधियारी रात आवे चुत नबे, प्रकाश चाहिए। दूसरा, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरह के अग्नि में माता सीता जी के शरीर हा जला थे, माने जलन है ना, विरह अग्नि तनु तूल, हृदय जला थे राम के विरह के अग्नि में। तो अग्नि में जला थे तो क्या चाहिए, शीतलता चाहिए, ठीक है बात है, शीतलता चाहिए। और ओकर बाद में प्रकाश चाहिए, शीतलता भी चाहिए, और प्रकाश और शीतलता के साथ में अब हमला शीतलता काकर से मिली, चंद्रमा से,
चंद्रमा से, और प्रकाश काकर से मिली? सूर्य से। अच्छा, जले बार आगी मांगा थे, मैं जल जाते हूँ रे अशोक वृक्ष थे दे दे आगे कहिए, जले बार आगी मांगा थे। तब 3 चीज का आवश्यकता है, कौन कौन से? आगी, शीतलता और प्रकाश। त हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, राम नाम मुंदरिल गिरे इसके नहीं लिखिस ना, ये बात ला ध्यान में रखो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। वो राम के, वो मुंदरी में राम के नाम लिखारी से स्पेशली वो जगह व्याख्यायित करेगी कि वो मुंदरी में राम के नाम लिखारी से। तब हमार कर प्रश्न आते कि वो राम के नाम में आगी, सूर्य और चंद्रमा है कि नहीं है? काली बताहन बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। सीता माता के तीनों समस्या और तीनों समस्या के निराकरण वो में वो मुंदरी के द्वारा हो। एक बात अब देखो, माता सीता शोकग्रस्त है, शोकग्रस्त है। अब शोकग्रस्त है तेला शोक मुक्त करना है। हनुमान वहाँ बैठे बैठे एक तरफ तो दुखी, लेकिन दूसरा तरफ माता सीता के वो जो याचनल देख के वो है एक प्रकार से बोला उपहास नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो हंसी आत रही से कि माँ ते राम के नाम लेवत हस, राम के नाम जपत हस, और राम के नाम जपे के बाद भी ते वो सत्य ला तोर जीवन में स्वीकार प्राप्त नहीं कर सकत हस। कौन से सत्य? तो बोले चहु दिशती हूँ, चहु जुगती हूँ, काल तिहु लोका, भये नाम जपी जीव विशोका। बोले माँ मैं तो वो राम के नाम अब देवत हूँ, विश्वास के साथ देवत हूँ कि अब ते राम के नाम ल जप, अब एक बाद में अब तोर जीवन के शोक है मिट जाही। तो मात्र राम के नाम से लेना है तो भये नाम जपी जीव विशोका, आपके जीवन के शोक समाप्त हो जाए। और अगर आप राम नाम ला व्याख्यायित करत हो तो बोले अग्नि भी वहाँ है, सूर्य भी है, प्रकाश भी है और शीतलता भी है। तो आपके जीवन के तीनों समस्याओं का निराकरण इस मुंदरी के माध्यम से होगा। तब तो कहीं बन ज्ञानी नाम अग्रगण्य में विचार के दिश वो विचार सही है कहिए। एक बहुत बड़े प्रश्न में आप मन के बीच में रख देना चाहता हूँ, रामचरितमानस का सुंदरकांड। ते ही समय कौन से समय? निसंकोच होके बोलो। ते ही समय विभीषण कौन से समय? समय पूछा तो समय कौन से समय हैं? कौन कौन सहमत हो? ब्रह्म मुहूर्त हरे बेरा कही के सहमत हो? क्या बात बेटा, अपन हिम्मत तो दिखा दे, कम से कम मैं सहमत हूँ कही के। आप भी सहमत हो? और जन मन हावते मन पहले हाथ ले उठाई दो। आप भी हो? आप भी? अरे बुजुर्ग आदमी खलो जाम मन तो खलो हाथ उठा दी। आप भी पूरा और बाँचे होते मैं उठाई चले हो। सब जन सहमत हो? वो ब्रह्म मुहूर्त हरे मुंधेरा कही के सब जन सहमत हो? मैं सहमत नहीं हूं। ले गोठिया ही चले हो तुम मन का कहे? देखो ये बात मन मैं पहली बताया ना कि मैं कई ठन शोध के विषय मन ला आप मन कर रखत जात हूं। शोध के विषय यह है, हर कोई ये बात ला बोलते कि विभीषण के दरवाजा में मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, है ना। अब चलो विभीषण जागीस, एक टन कथानक रख दो। विभीषण जागीस ओकर बाद में बढ़िया दुख सुख गोठियाईस, काबूता चलत मितान ऐसे कही के। और गोठियाए के बाद में जब उनकर चर्चा पूरा हो गए तेकर बाद में कथे देखी चाहूँ जानकी माता, सही बोला तो ना। ओकर बाद में कथे युक्ति सकल विभीषण कही, तो युक्ति बताइस, तो सीता माता खोजत खोजत गिस, और वहां गिस तो तरु पर लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, ते ही समय
ते ही अवसर रावण तह आवा, तब रावण नहीं तो रावण नहीं तो दुनिया भर के तितंबा करी सन्मान सोचे थी कहा बताओ और बेईमान को तोरे घेंच में कूद के तोरे घेंच ला मुरकेट देते हो ऊपर दे ले एक बेर तो कूदे बार तैयार हो गई जितना बेर वैसे धर के मारूं कहीं ना वो बिल्कुल कूदी जाए रहती हमारे मन के देखल बात है मन कूदी जाए रहती सुहा भाई हम सही बात लग बोला तुमने। अब तेकर बाद में रावण सब निश्चरी मतलब समझा दी, समझाए के बाद में लहूट गए और लहूटे के बाद में त्रिजटासन में चर्चा चालू हुई। चर्चा चालू हुई तो त्रिजटा की ही सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी सर खराड़ो नगर नगन दस्ती सा मुंडित सिर खंडित भुजभुजा ये भी सो दक्षिण दिशा जाई लंका बनू विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता अतना कन गोठेस तेनी गोठेस और एकर बाद में सब राक्षसी मन जहां तहां यही सकल तब ठीक एकर बाद में सीता माता फिर से आगे मांगे हम त्रिजटल कथे कि आनी काठ रच चिता बनाई मात अनल पुन देहु लगाई प्रीत सत्य करहु मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल सम होई सतनाकन अतनाकन लोग गोठियाम कतना समय लागी सोई वो मन ला कतना कन समय लागी सोई जी अतना कन घटना ये पूरा 3 घंटा फिल्म सिराज है इतना मुगा सही बात है बात में सहमत हो ना। और एकर बाद भी पहाड़ नहीं है ना पहाड़ नहीं है तब माता सीता एक जन आगे मांगी चलू करी से और एकर बाद में हनुमान जी ऐस रात बाँचे छे माता सीता सन गोठिया डरी बढ़िया गोठिया डरी अब पंगई तक कते भूख लागत दाइए से कही तले तो मैं विभीषण के दरवाजे में कतना देर रही सोहा विभीषण के दरवाजे में कतना देर रही तेल बताओ चलो अब ये बात ला सब जन जाना तो जतनल में वो यहाँ हो ततनल काबर नहीं जाही तो सुतेरी तेल देखी से हाँ बिल्कुल नहीं ठीक है ना हम आपके समस्या का समाधान करबो तब हम बोलें कि ये शोध के विषय कहीगा ऐसने फोकटे फोकट नहीं बोला था उतना हमार कर हे तेकर से ती बोला था हाँ चलो गोठ यही ले तुम मना पहले पहरे सब कोई जागे दूसरे पहरे भोगी तीसरे पहरे नहीं गा पहले पहरे सब कोई जागे दूसरे पहरे भोगी तीसरे पहरे अरे आप बोल दो तो मैं डिस्टर्ब होता ना पहले पहरे सब कोई जागे दूसरे पहरे भोगी तीसरे पहरे तस्कर जागे चौथे पहरे जोगी यही जगह ना ये देखो ये बात है ना जैसे आप मन बोला था ना कि पहाती बेरा इसे कही ना बड़े बड़े संत मन खलो इसने बोल दे हो जगह ला मात्र जागे शब्द ले लेके देखो लंका कौन सी नगरी अभी बड़ी देर बार बार चला था मोह के नगरी है मोह निशा सब सोवनिहारा देखी सपन अनेक प्रकारा वो मोह के निशा में सब जन सो है हनुमान देखते सब जन सो है लेकिन हनुमान काकर दरवाजे में गीस अगर कोई जीव मोह की घोर अंधियारी रात में सोया हुआ है और उसके देहरी पे अगर कोई संत आ जाए और उसके बाद भी अगर कोई जीव सोया हुआ है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता इसलिए पूरा लंका में घूमा हनुमान जी लेकिन कोई जागने वाले नहीं मिले एक विभीषण के दरवाजे में आते ही एक संत के आते ही जो जाग जाए वही सच्चा जीव होता है हनुमान जी संत है वो आया जैसे ही दरवाजे पे आया विभीषण जी
जीव है वो जाग गया। एक संदेश है कि हमारे जीवन में, हमारे डेहरी के भी अर्धरात्रि में भी अगर कोई संत आ जाए तो उस जीव को जाग जाना चाहिए। वो जीव जाग गया, यही निसी जामिन जागे ही जाऊंगी, वो जाग गया। अब तुम्हार मन के बात ला प्रमाणित करत हूँ। जिन बात ला तुमन बोलत रहे हो लंका में रावण सुतरी से, तो सीता कितना दिन ली सको अशोक वाटिका में?